हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कल बाजार कैसा रहने वाला है। आज जो ब्लड बाथ बाजार में देखने के लिए मिला है, खास करके जो निफ्टी निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो 400 पॉइंट की गिरावट। बैंक निफ्टी तो कम गिरा है, लेकिन बैंक निफ्टी कम गिरा है। इसके पीछे का जो लॉजिक है सीधा है कि निफ्टी और जो सेंसेक्स है वहां पे आईटी सेक्टर का ज्यादा वेटेज है। ओके, तो आईटी सेक्टर में आज खतरनाक मतलब कि ब्लड बाथ देखने के लिए मिला है। करीब 3% से ज्यादा आईटी सेक्टर इंडेक्स गिर गया है। ओके, हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आ, हमारा कौन सा लेवल होगा कल के लिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि आईटी सेक्टर आज इतना क्यों गिरा। ओपन एआई यानी कि ओपन एआई ने क्या ऐसा लॉन्च किया है, क्या बोला है जिसे आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा कमजोरी और क्रैश तक की सिचुएशन बन गई है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो मैं अब इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ओके, तो हुआ क्या कि जो आईटी सेक्टर है वहाँ पे खासकर ब्लड बाथ देखने के लिए मिला, क्योंकि पहले भी आईटी सेक्टर जो एआई के डर से कंटिन्यूअस गिरता आ रहा था, प्रेशर झेलता आ रहा था। लेकिन न्यूज आई कि जो ओपन एआई है 4 बिलियन का नया एक डिप्लॉयमेंट कंपनी बनाने का ऐलान किया है। जो सीधे कंपनी जो सीधे बड़ी कंपनी के अंदर जाकर एआई इंजीनियर डिप्लॉय करेगी, यानी कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इन सब कंपनियों को बाईपास करेगी। ओके, तो आईटी सेक्टर में पेन था और इसका पेन अभी कम होने का नाम भी नहीं ले रहा है। ओके, तो और भी कई रीजन है बाजार को गिरने के लिए। अगर मैं यहाँ पे यूएस यूएसडी आईएनआर देखूं तो आप देखो कि ये तो ऑल टाइम हाई तो नहीं, मगर अगर मैं यहाँ पे थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे देखूं, मंथ पे, ओके, तो ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई ये जा रहा है। 95.61 के ऊपर ये चला गया है। ओके, तो बिग कंसर्न वाली बात है। दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल है वो भी नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। वो भी अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल देखूं तो 100 के ऊपर बना हुआ है, 107-8 तक ये ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और साथ में जो मोदी ने जिस तरीके से हैदराबाद के भाषण में और भी जगह पे इन्होंने बोला कि आप जो फॉरेन ट्रिप्स है उसको कम करें, उसके बाद में ज्वेलरी, गोल्ड आप 1 साल तक ना परचेस करें। ओके, और भी कई सारी बात उन्होंने बोली है। वर्क फ्रॉम होम करें, पेट्रोल डीजल इस सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तो ये सब चीजें देखकर लगता है कि कुछ भारत के पास जो रिजर्व में जो चीजें थी उन पे वो अ, मतलब वो चीजें कम होती हुई दिख रही है, शायद इसीलिए एक इंडिकेशन दिया गया है, ताकि हमारा जो रुपी है और ज्यादा ना गिरे। ओके, तो ये सब सारी चीजें हुई है। और ज्यादा से ज्यादा लोग अगर बाहर ट्रिप पे जाएंगे और ज्यादा क्रूड ऑयल गोल्ड खरीदेगा इंडिया, तो हमारा रुपी में भी डिप्रिसिएशन और दिखेगा। और जो हमारा रिजर्व है फॉरेन फॉरेन जो जैसे कि डॉलर एटसेट्रा, वो सब रिजर्व भी कम होता हुआ दिखेगा। ओके, तो कोर्स ये सब सारी चीजें बोली गई है कि रिजर्व करेंसी को बचाने के लिए और रुपी को कंट्रोल करने के लिए, ताकि कुछ हद तक कंट्रोल में आए। तो अब मैं बात करता हूं कि बाजार में कल किस तरीके से हो सकता है। उससे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में आप देखो कि डाउ जोन्स फ्यूचर अभी करीब 0.75% की गिरावट दिखा रहा है। ओके, गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करूं तो अभी फ्लैट ही है। अभी जो बाजार में सबसे ज्यादा तेजी है वो है जापान के मार्केट में निकेई, और उसके बाद जो कोरिया का मार्केट है वो तबाही तेजी है। ओके, यहाँ पे देख रहा हूँ तो मैं डॉलर इंडेक्स 98.5
35 के आसपास है। ओके, अब मैं आता हूँ कि हमारा कल का लेवल क्या होने वाला है। ओके, तो मैं चलता हूँ सीधा निफ्टी पे। ओके, निफ्टी में अगर आप देखो तो जिस तरीके से एक नेगेटिव बिग रेड कैंडल आया है, बाजार को कमजोर बिल्कुल बना दिया है। और ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले समय में बाजार इस लेवल को टच करता हुआ दिखे, जो कि है 22,200 का। ओके, उससे पहले बाजार को एक लेवल को पार करना पड़ेगा, जो कि होगा ये ये जो गैप बनाया था बाजार ने। ओके, उस गैप को फिल करता हुआ आपको आराम से इस हफ्ते दिख जाएगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। और अब मैं थोड़े से जो ड्राइंग है उसको हटाता हूँ। अ, अब आगे अगर कल बाजार किस तरीके से ओपन हो सकता है और किस तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। ओके, तो ये वन डे टाइम फ्रेम है। वन डे टाइम फ्रेम है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा 15 मिनट के कैंडल पे। ओके, 15 मिनट के कैंडल पे आप देखो आज बाजार ने क्या किया। बाजार ये जो है ब्लैक वाला जो लाइन है वो 21 ईएमए है। बाजार आप देखो 15 मिनट के, अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार इस लेवल के नीचे गिरा और कभी भी ये जो 21 ईएमए है उसके ऊपर नहीं गया। ओके, उसके नीचे ही रहा और कंटिन्यूअसली बाजार गिरता रहा। ओके, अब बाजार के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होगा वो होगा आज का लो, यानी कि 23,350। ओके, और अगर बाजार इसी तरीके से गिरता रहता है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो लाइन है ब्लैक वाला 21 ईएमए, अगर बाजार इसके नीचे खुलता है 23,400 435 के नीचे, तो मे बी ये बाजार खुलने के बाद में फिर से इसको कंटिन्यू कर सकता है। ओके, और ये कंटिन्यू करके नीचे आ सकता है। ये चीजें पॉसिबल है। बाजार अगर गैप अप ओपन होता है उसके बाद अगर बाजार क्या करता है कि ये जो 23,450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है प्राइस, इस तरीके से अगर सस्टेन करता है 15 मिनट का जो कैंडल है उसको सस्टेन करना चाहिए। और उसके बाद हो सकता है कि एक बाजार में बाउंस दिखे। ज्यादा बाउंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, मे बी ये बाउंस आपको लेकर के आ जाए, ज्यादा ऊपर तो नहीं, बट ये अगर मैं इसे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं, ओके, तो बाउंस ऊपर आ सकता है। जो ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, अब रेजिस्टेंट का काम करेगा 23,500, तो ऑफकोर्स 23,500 तक तो आना ही चाहिए अगर बाउंस होता है तो। ओके, 23,500 तक तो आना ही चाहिए। और अगर 15 मिनट के कैंडल पे अगर देखूं तो एक और सपोर्ट रेसिस्टेंट का काम करेगा ऊपर में 21 ईएमए। ओके, 21 ईएमए ऊपर सपोर्ट का रेसिस्टेंट का काम करेगा। और हो सकता है कि बाजार 15 मिनट के जब तक ऊपर ये जो एरिया है 23,500 के ऊपर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज करता है तो आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल सकता है। और फिर से बाजार हो सकता है कि ये एरिया तक आए, तो ये जो स्विंग है यहाँ तक, यानी कि 23,670-75 के आसपास आए। ओके, तो देखते हैं बाजार कल किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, और अगर बाजार काफी ज्यादा ऊपर जाता है तो बाजार के लिए एक हैवी रेसिस्टेंट का काम करेगा ये लेवल, जो कि होगा 23,800 के आसपास। तो देखते हैं कल किस तरीके से बाजार बिहेव करता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको क्या लगता है बाजार कल किस तरीके से बिहेव करेगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ये मेरा एनालिसिस है, अगर आपका एनालिसिस है तो वही बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।